समझिएगा, टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है, तो देखिएगा इसमें कुछ मूवमेंट करेगा। प्रोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। यह स्पेशल केस है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, है ना, जैसे फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये डायनामिक आइसोमेरिज्म कहलाता है, चूंकि इसके जो दो टॉटोमर बनेंगे यानी दो स्ट्रक्चर बनेगा वो इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन पे रहेगा, यानी रिवर्सिबल, इसलिए इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहेंगे, है ना। मतलब एक से कन्वर्ट होगा दूसरे में और दूसरा कन्वर्ट हो सकता है पहले, इसलिए इसका नाम है डायनामिक, बोलो ना रही, आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ऑल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। टॉटोमर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ H प्लस, ये बनता कैसे है, हाइड्रोजन के मूवमेंट से। अब बना के दिखाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा ये बात। टॉटोमर दो तरह के होते हैं, एक डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर, एक ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर, एक तो ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर और एक होता है ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। डायड सिस्टम में कुछ नहीं है, टॉटोमर which form by one to migration of H plus called as डायड सिस्टम, DIAD भी लिखते हैं, डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। टॉटोमर which form by 1-3 migration of H plus called as triad system of tautomer। यदि H प्लस का माइग्रेशन एक एटम से तीसरे एटम पे होता है तो उसको कहते हैं ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर, और यदि H प्लस का माइग्रेशन वन एटम से दूसरे एटम पे होता है तो कहते हैं उसको डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। थोड़ा सा देखना, डायड सिस्टम बताते हैं, सुनना, थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि 1-2 माइग्रेशन सर क्या कह रहे हैं, है ना। तो ये समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, HCN नाम सुना है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिएगा बहुत गौर से तब समझ आएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन जिस एटम पे उसको नंबर 1 एटम मानते हैं, नाइट्रोजन बगल में उसको दूसरा एटम मानते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, कौन सा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है। और अब ऐसे जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन से जोड़ देते हैं, यहाँ H तोड़ दिए थे तो कौन मूव कर रहा था, H प्लस, है ना। हाइड्रोजन जब टूटेगा यहाँ पे तो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा, H प्लस। नाइट्रोजन का लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उससे जाके जुड़ जाएगा H प्लस, तो HNC बनने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा।
एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नाइट्रोजन कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर बच रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन का ये देख रहे हैं सब, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन को 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बना देगा। जरा देखिए दोनों फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हाइड्रोजन साइनाइड है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, HNC। हाइड्रोजन कैसे बना है, तो बोलेंगे सर इसमें तो हमें लग रहा है कि आप किए क्या कि हाइड्रोजन एटम को यहाँ नंबर 1 एटम से उखाड़ दिए और नंबर 2 एटम पे जाके सेट कर दिए। यही किए या नहीं किए? तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H+ फ्रॉम एटम 1 टू एटम 2 result in new molecule that called as टॉटोमर। तो इसका ये क्या बन गया, टॉटोमर। स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर बताए थे, तो CN साइनाइड हुआ और NC आइसोसाइनाइड हुआ। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल आइसोमर ही तो है, लेकिन यदि ये फंक्शनल आइसोमर बनता है माइग्रेशन ऑफ H+ से, तो उसको कहेंगे हम टॉटोमर। और H+ का माइग्रेशन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं, डायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। और यदि 1 से 3 पोजीशन पे होता है तो उसको कहते हैं ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर। 1 से 3 पोजीशन पे कैसे होगा बताएं। ये है हाइड्रोजन साइनाइड और ये है हाइड्रोजन आइसो साइनाइड। लिख दिए।
लिख दिए। वन टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम से जो टॉटोमर बनता है उसको क्या कहते हैं। और 1,3 माइग्रेशन समझिएगा, 1,3 माइग्रेशन ट्रायड सिस्टम ऑफ टोटोमर, ज्यादातर ट्रायड सिस्टम ऑफ टोटोमर ही होता है। ट्रायड सिस्टम ऑफ टोटोमर, देखना CH3HHH, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है, मॉलिक्यूल को पहचानिए। ठीक है, कार्बन का एटम की संख्या 1, कार्बन की एटम की संख्या 2, कार्बन की एटम, ऑक्सीजन की एटम की संख्या 3। ठीक है, इसको समझना होता है बहुत ध्यान से, कैसे कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसमें 3 है, 3 में से कोई एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए वहां से अपने मन ही से। तो हटाइएगा तो क्या बनेगा, है ना। एक्चुअली में हटने का कारण होता है, देखो कारण क्या होता है, समझोगे। अरे कारण समझोगे, बढ़िया कारण होता है, हम तो मिटा मिटा के समझा देंगे, आप लिखना मत अभी, समझ लो इसको तब लिखना कैसे कैसे क्या होता है ना। कुछ होगा बढ़िया, मतलब होगा ऐसे, देखो कैसे होगा। ये इसका टॉटोमर हम बना देते हैं पहले, CH2 डबल बॉन्ड COH, H तो रहेगा ही। ठीक है, यही ऐसा बन जाएगा, देखो कैसे कैसे बन गया, ये ऐसा बन गया। फार्मूला सेम होगा, C2 3 और 1 4, C2H4O, यही है दोनों में, 2 3 4 C2H4O। लेकिन ये अल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, ये अल्कोहल दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड के साथ। हालांकि ये ऐसे कैसे बन सकता है, ठीक है, ये समझना। आइसोमर तो हमने बना दिया कि ये और ये एक दूसरे का आइसोमर है, ऐसे आइसोमर को टॉटोमर कहते हैं। चूंकि ये मॉलिक्यूल ये भी बन जाता है और ये मॉलिक्यूल ये बन जाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन है ये रिवर्सिबल, इसी वजह से कहते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म। एक्चुअली में होता क्या रहता है, ये दोनों स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल होता है, यानी कि इधर वाला उधर वाला बन जाएगा, उधर वाला इधर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के आइसोमर को ही टॉटोमर कहते हैं। चूंकि ये आइसोमर प्रोटॉन के मूवमेंट से हुआ है, इसलिए इसको प्रोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। चूंकि ये दो आइसोमर के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है, इसलिए इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इतना बात पहले बता दी। ये ट्रायड सिस्टम है इसलिए कि H+ का मूवमेंट एक एटम से दूसरे एटम पे नहीं होगा, एक एटम से तीसरे एटम पे होगा। देखो 1 नंबर दिए थे, 2, तीसरा नंबर एटम कौन था, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखो 1 नंबर से एक हाइड्रोजन घट गया होगा, H2 तो है ही है, पहुंच कहाँ गया है वो, तीसरा, है ना। तो 1,3 माइग्रेशन हो गया हाइड्रोजन एटम का। हुआ कैसे होगा माइग्रेट, ये समझाने की कोशिश करते हैं, खूब बढ़िया से समझना। ऑक्सीजन कैसा एटम है, तो यदि पूछा जाए ना कि ऑक्सीजन कैसा एटम है, तो आपको बताना है हिंदी में सर बेईमान, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम होता है दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने बेईमानी कर लेना। ठीक है, चूंकि बाय नेचर 4 गो एटम बेईमान है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये बाई फॉल्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ करने लगता है ना। जैसे घर जाने के लिए सब बेचैन हैं और वहां पर जो बैठा हुआ आदमी सब है कुछ बेईमानी करने के लिए सोच रहा होता है, ऐसे सोचना है। अब कुछ बेईमानी करने के लिए आपके यहाँ कुछ नहीं है, तो आप फिजिकली बेईमानी कर लेगा, वो कहेगा बाबू रे थोड़ा मेरा अटवा पिसा के ला दो, तुम तो कितना अच्छा बच्चा है,
कभी कहेगा ये लेके आ जाओ, मतलब ये सभी गांव का बेईमानी है, और क्या करेगा। समझ रहे हैं? देखिएगा कहां से स्टार्ट हुआ बात। ये ऑक्सीजन बेईमान है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। जो एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे उधर हम एरो से दिखाते हैं, ये नहीं कि समझाने के लिए सर एगो तीर बनाए थे। ये साइन है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का साइन है, जिधर से जिधर जाए एरो से दिखा देना है। ठीक है? ऑक्सीजन चाह रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ आ जाए। ऑक्सीजन क्यों चाह रहा है? तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये कहां पे चाह रहा है? तो सिंगल बॉन्ड में भी चाहता है, और डबल बॉन्ड में तो तुम लोग जानता है कि एगो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ठो, कल यो लिखने आया था परीक्षा जो दिया था सब, सिग्मा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। वो है बेईमान, और रिश्ते में दिखाई दे रहा है कमजोरी। समझ रहे हैं? एक तो बेईमान लगा हुआ है, और जो रिश्ता बना है वो रिश्ता मजबूत नहीं है, कमजोर रिश्ता है। बताइए इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि ना ले लेगा? ले लेगा कि नहीं ले लेगा? है ना? गांव घर में 2 4 5 गो बेईमान घूमते रहते हैं, सुबह सुबह में द्वारी द्वारी पे चाय ताय पीने चले जाते हैं बैठ के। और वो घर में समझते हैं कि कौन सा कहाँ पर किसके बीच का रिश्ता जो है वो थोड़ा ऐसा है कि हमारे इंटरफेरेंस से कुछ होगा। अब वो धीरे धीरे साल भर 2 साल लगता है, मालूम चलता है घर तोड़वा दिए। आने हैं आते तो चाहिए पीने के लिए, ना हम कुछ किए कहा। ऑक्सीजन का बिहेवियर उसी तरह का है, ऐसा ही बिहेवियर, ये बिहेवियर समझना है बढ़िया से। 4 गो एटम का बिहेवियर है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाने लगेगा तो बोलो कार्बन का क्या होगा? कार्बन कितना परेशान होगा? कार्बन कितना परेशान होगा? उसका बॉन्ड उधर चला जाएगा तो कार्बन परेशान नहीं होगा? तुम ही बताओ। कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है? हाइड्रोजन कार्बन का पक्का वाला यार है, इसमें कोई कमी नहीं है क्या कमी? बिना हाइड्रोजन के कार्बन का कंपाउंड बनता है क्या? अरे डिफिनीशन ही पढ़ा था कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन बिना हाइड्रोजन के सोचा भी नहीं जा सकता। तो अपना दुखड़ा कार्बन किसको बताएगा? बोला हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को भगवान ने ऐसी टेंडेंसी दी है कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी का वो ले सकता है उतनी ही आसानी से दे भी सकता है। यानी लेने देने, इलेक्ट्रॉन के लेने देने की कैपेसिटी हाइड्रोजन में क्या है? बराबर है ना? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता भी है, इलेक्ट्रॉन देता भी है, और दोनों की कैपेसिटी बराबर है। ऐसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी दोनों एक ही जैसा है। अब कार्बन का टुकड़ा है कि भाई हमारा तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं कोई बेईमानी कर लेगा किसी से तो आदमी क्या करेगा? के लिया, देखो उंगली कैसे किया, और वही तो लिया, वही लिया, ये वही लिया, और के लेगा वही, है ना? नामों नहीं लेता है लोग, कहा यार तू का हुआ उकरे वजह से, वैसन के में से है। अब ये हाइड्रोजन इसके सपोर्ट में इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है? पूरे कहानी जैसा समझिएगा, बना दीजिएगा। अब जरा देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, एच पे क्या चार्ज देंगे? प्लस, ठीक है? ठीक है। अभी बेईमान वाले भाई साहब कह रहा है अब क्या करोगे तुम? बोले जो कहिए हुजूर बस आप ही के साथ हैं, समझिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ऑक्सीजन पे -I पड़ा हुआ था, और H+ है यहाँ पे। कहेगा अब तुरा वहां जरूरत है, यहाँ चलो। समझ में आया कैसे? समझ में आया कैसे?
देखिए तो ये बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात कंप्लीट ऑर्गेनिक है, चाहो तो इससे आप होली में जाके रिश्तों को समझ सकते हो, ऐसे ही होता रहता है। एक तो उसके साथ है, कल उसके साथ हो जाता है, कारण है यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। सामाजिक बात है, ऑर्गेनिक बात है, नेचुरल बात है, इसी सब बात को कहा जाता है। तो नेचुरल था, ऐसा तो होना ही था, इसीलिए वो देखिए जो बैठने वाले लोग हैं वो ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि नाइट्रोजन है, सब जगह होता है। अब देखिए रिश्तों में कैसे खटास आता है और मॉलिक्यूल बदल जाता है तो वही लेकिन मॉलिक्यूल बदल गया। ये दोनों को टॉटोमर कहते हैं। 1,3 माइग्रेशन समझ में आया होगा, 1,3 समझ में आया होगा। हाइड्रोजन पहला आइटम पे था, कहां चला गया? तीसरा पे। पहले से कहां चला गया? तीसरे पे। माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन इसके लिए क्या है? H+, चूंकि घूमने गया था H+, बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं घूमने गया। माइग्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम फर्स्ट एटम टू सीधा सीधा थर्ड एटम, सीधा सीधा थर्ड एटम, पहला एटम से तीसरा एटम पे हाइड्रोजन के माइग्रेट कर जाने को प्रोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और इससे जो आइसोमर बनता है उसको टॉटोमर कहते हैं। हाँ, ये कैसे ऐसे से ऐसे सर बना दिए, तो इतना जानोगे तभी ना अपने से बनेगा। यही ऑर्गेनिक का थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म बताए हैं। क्या बताए हैं? टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म, अरे यही होते रहता है जो तुम लोग कहता है ना, सरकार बदल जाता है आदमी एक के रहता है, यही होता रहता है ना। स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज हो जाता है, आदमी सब वही, नेचुरल सबका वैसने, बस मौके की बात। तो बिहार का अच्छा सोचता रहता हमेशा। आज ही चल जाना है। अरे ये वाला खेलो ना रे, अब काहे के लिए उधर खेल रहा है? तो दूसरा अब देते हैं ना यार, ये इससे ज्यादा मजा है उसमें। ये अब तो आ ही गया, यही तो पबजी तुम्हारा, कि कहाँ से देखिए वो कहाँ का हाइड्रोजन कैसे उखाड़ लिया वो और सटा लिया अपने में। हाइड्रोजन कार्बन के पास था, जोड़ लिया कौन? ऑक्सीजन। पूछा ना यहाँ पे, अब क्या करोगे हाइड्रोजन तुम, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेना कहाँ था, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना था, काम कहाँ हुआ? वो यहाँ पे ये इफेक्ट कर गया। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आपसे जुड़ा हुआ डायरेक्टली है वही आपको इफेक्ट करे, उसके इफेक्ट से भी बगल वाला इफेक्ट हो जाता है। दैट इज 1,3 माइग्रेशन। ठीक है।
अब आप बनाइएगा अगला स्ट्रक्चर CH3, और आपको हम खोल के ऐसे लिख देते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि लिखा रहे, CH2 लिखा रहेगा। टॉटोमर बनाइए, टॉटोमर बनाइए, मैकेनिज्म करके बनाइए। बनाइए। मैकेनिज्म भी बनाइए। मैकेनिज्म भारी लगने लगेगा तो अपने आप ही एगो बनाने का तरीका सीख जाइएगा फट से, कि यहाँ वाला हाइड्रोजन उन्हें कर देते हैं, उतना कितना बनाएं। क्या बनेगा आपसे? बनेगा मैकेनिज्म? क्या करना है देखो, ऐसे देख करके यदि उतना बात समझ में आता है तो आसानी है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बदले में ये जाएगा, तो बनना क्या है? बनने का तो इतना ही है, CH3CH डबल बॉन्ड OH H, यही बनेगा और क्या है ना। बना कैसे होगा मैकेनिज्म? तो सबसे पहले CH3 CH H C डबल बॉन्ड O H। कौन है बेमान? है मतलब सर कभी दिमाग में आया ना कि ऐसे से ऐसे क्यों हो गया है, तो ठीक ही था, तब सोचेंगे ठीक तो था, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप मॉलिक्यूल की बदल जाती है, चूंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन की बट नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है ना। और यदि रिश्ते कमजोर हो जाएं, इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्डेड है, रिश्ता कमजोर का मतलब यहां पे यही है, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्डिंग हुआ मजबूत नहीं है, कमजोर है, वीक है, तो ये काम होके रहेगा। मजबूत बॉन्ड है तो शायद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाए, ठीक है। यही सब वजह से नहीं कहते हैं घर की कमजोरी किसी बाहर वाले को मत बताइए, नहीं तो वो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। वही यहाँ पर दोनों बात है, एक फायदा उठाने वाला है और दूसरी कमजोरी दिख रही है, क्या हो जाएगा? इतना सब जनरल बात विचार बोलते हैं बस आपको कलम चला देने के। कार्बन क्या करेगा कि मेरा पार्टनर तो हाइड्रोजन ही है, दूसरा तो है नहीं। हाइड्रोजन कहता है भैया हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, दे दो, है ना। हाइड्रोजन नाम का गाली देता है, क्या रे तू हमारा हाइड्रोजन समझा है, अल्लाह जब मन करेगा तो कुछ ले लेगा, कुछ दे देगा। हाइड्रोजन वैसे गाली में चलता है। तो बस आगे बढ़िए अब इसको लेकर के, CH3CH डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 माइनस, ऑक्सीजन पे पहले से बाबू लोन पे रहता ही है 2 2 4 है ना। तो वो ये बॉन्डेड है, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कैसे लिखते हैं वो समझा देते हैं। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे 6, और 2 कार्बन के साथ शेयर करके 8 बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक माइनस देना है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया है, एक तो उसका अपना ही है,
है ना, ये जो एरो दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है ना वही लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाते दो हैं लेकिन माइनस चार्ज लिखते एक हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाते दो हैं, लिखते एक क्यों है, तो बोले एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का ही था वहां, ठीक है। तो ये बाहर से तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिए तो हो गया H। अब यहां पर H प्लस बन के ये बैठा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप लिए थे तो कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ना यहाँ आ गया, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं। और क्या बोलेगा ऑक्सीजन, अरे अब क्या करोगे हाइड्रोजन तुम, बोलेगा साहब अब क्या कर सकते हैं, आप ही हैं, है ना। हाइड्रोजन उसी मजबूरी का नाम है, OH। बात करते बन गया टोटोमर। और इसी में हमको दिखाई पड़ा कि कार्बन जो है नंबर 1 से नंबर 2 पे तो गया नहीं, सीधा कहां चला गया, नंबर 3 पे, सीधा माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन, है ना। दैट इज वाई tautomer is formed by 1,3 migration of hydrogen atom called triad system of tautomer। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात। चलिए एक और बनाओ, ये एग्जाम्पल दूसरा था, एग्जाम्पल तीसरा, भारी देते हैं ना, भारी नहीं देते, अभी ऐसे देते, प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा भारी लगने वाला ही आइसोमर है। चलो इसका टोटोमर बनाओ, सीधा सीधा बना दो, अब कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम समझ गए। बना दिया, क्या करना चाहिए, नहीं लगता है कि हाइड्रोजन को उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, बस हो गया। तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C OH H। कैसे हुआ, वैसे ही हुआ। कौन शुरू किया, तो ऑक्सीजन शुरू किया, ऑक्सीजन ही शुरू किया ना, ऐसे तो समाज सब रूप चल ही रहा है ना। बस बेईमान आदमी का जरूरत है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री में बस वही होता है ना। जैसे तो मॉलिक्यूल सब ठीक ही है। अब जरा देखना एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 C CH3 CH3, एक पैटर्न है जिसको फॉलो करवा रहे हैं, लिखिएगा सब, ऐसा नहीं कि एक लिखिए लिए अब आराम करते हैं। टॉटोमर बनाना है, ये बोर्ड में नहीं आता है, ये IIT और मेडिकल में ही आता है। इस बार ये सोच लिया है कि अब घर जाके इस बार फिल्टर कर देना है, के चाय पीने वाला आता है, इस चक्कर में बैठता है। कहीं उसको कमजोरी का पता तो नहीं। क्या बना दिया, हाँ बना ही देगा। किसको घुमा दिया, हाइड्रोजन आया कहां से, 1,3 माइग्रेशन है, 1 2 3, कैसे गिनो तो 1 पे हाइड्रोजन कहाँ था, हाइड्रोजन तो किसी और कार्बन से लिए तुम, हाइड्रोजन न 1 कार्बन से लेना था, लिए क्या, बना लिए सब।
बना लिए सब? नहीं बना पाए? जो नहीं बना पाए वो सही है, जो बनाए वो गलत है। इसके टॉटोमर नहीं बनेंगे, इसके टॉटोमर नहीं बनेंगे। टॉटोमर बनने के लिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन चाहिए था ना, आप इसको ना घुमा रहे थे। सब एटम थोड़े ना हाइड्रोजन है, अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो 1,3 माइग्रेशन नहीं हुआ। सुनिएगा बात, सुनिएगा बात, इसके टॉटोमर नहीं बनेंगे, नॉट एबल टू फॉर्म टॉटोमर। अब हुआ क्यों नहीं बनेगा तो सुनिएगा, हम बताए नहीं, अभी आपको बताने के लिए ही ये दिए थे। ये फंक्शनल ग्रुप है CHO एल्डिहाइड का, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उसके और बगल वाला कार्बन गामा होगा, उसके और बगल वाला ओमेगा होगा। 4 कार्बन तक बनाए ये रूल, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, बस। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट ना इसी अल्फा कार्बन पे ही रहता है, उसके बाद वाले कार्बन पे नहीं रहता है ना। तो आपके घर में चाय पीने वाला आदमी आके बैठता है तो बेईमानी वो आपसे कर सकता है, हो सकता है कि मामा जी आते थे तो उसमें भी आता था, तो मामा जी के घर से बेईमानी कर लिया। अब मामा के घर के जो फूफा जी थे उससे थोड़े बेईमानी कर लेगा वो, क्या? इसीलिए सिस्टम बना था, डायड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम। ये जो बेईमानी का सीक्वेंसेस है वो आइदर तो पहला से दूसरा पोजीशन पे हो सकता है, और नहीं तो पहला से तीसरा पोजीशन पे हो सकता है, पहला से चौथा पोजीशन पे नहीं होगा। ठीक है, अब इस अल्फा पोजीशन पे यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो ऑक्सीजन की इतनी भी पावर नहीं कि इस कार्बन को ये अपने साथ सटा लेगा। वो हटा सकता है किसको? हाइड्रोजन को। इसीलिए तो टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम पड़ गया प्रोटोट्रॉपिज्म, कि प्रोटोन ही माइग्रेट कर सकता है, बाकी दूसरा एटम नहीं। पूरे केमिस्ट्री में एक ही हाइड्रोजन की टेंडेंसी है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और वो सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं आप, दूसरे किसी एटम का नहीं। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए टॉटोमर नहीं बनाएगा। समझ में आया? और जहां जहां पे आपको ये भी सवाल रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म टॉटोमर, खोजना क्या है? किस मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट फॉर्म टॉटोमर, डज नॉट फॉर्म टॉटोमर as it lack hydrogen atom at alpha position। यानी टॉटोमर शो करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन कहते किसको हैं? तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। लिख देते हैं। कार्बन एटम adjacent to functional group और carbon atom from which ये functional group is present।
known as अल्फा कार्बन। कार्बन एटम एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, या कार्बन एटम फ्रॉम विच ए फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड, ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, और ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन को नोन एज अल्फा कार्बन। और टोटोमर कौन शो करेगा? नोट नंबर 2, टोटोमर मैरिजम shown by those aldehyde और कीटोन, those aldehyde और कीटोन which has अल्फा हाइड्रोजन। ये एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म है, एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। क्या हो गया जी? फिस्ट क्लास जाता ही यही है। लिख दिए? लिख दिए? मतलब खुश आप रहते हैं, तकलीफ आप हमको देते हैं। खुश तो आप थे। लिखे? लिखे? टोटोमेरिज्म shown by दो एल्डिहाइड कीटोन बीच है अल्फा हाइड्रोजन। टोटोमेरिज्म ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड ना है वो, है ना। तो ये कहाँ शो होता है टोटोमेरिज्म? एल्डिहाइड और कीटोन में, है ना।
और उसी एल्डिहाइड और कीटोन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो सो नहीं होगा। देखिए अगला CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो, कीटोन ही है, डाई कीटोन दे दिए। एग्जाम्पल नंबर, ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? कितना था एग्जाम्पल नंबर जी? 5 के बाद 6 वाला है ये। अच्छा ठीक है, CH3 कीटोन, एग्जाम्पल 5। बोलिए टोटोमर क्या बनेगा, क्या लग रहा है आपको? CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इधर भी बना देता कोई तो दिक्कत नहीं था। दिक्कत था? दोनों एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 6, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो, फिर से CH3, ठीक है। नाम भी ले लें, इस टॉटोमेरिज्म का नाम एक्चुअली में जितना भी पढ़ रहे थे ना, उसका एक नाम है, इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। और ये देखो डबल बॉन्ड है तो इन लिखते, और OH का सफिक्स क्या है, तो इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सब जितना पढ़ रहे थे ना सब वही है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आपके सवाल में रहता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो समझ जाएंगे कौन सा ये आइसोमर की बात कर रही है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, दिख रहा है लाल वाला? बोलो। कहेंगे सर इसमें दो तरह का बात सोच सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड देके OH दे दें, या यहां डबल बॉन्ड देके यहां OH दे दें। दोनों में से आपकी मर्जी, कुछ भी कर सकते, दोनों सेम ही, अलग अलग नहीं होगा। आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, एक एक को हाइड्रोजन माइग्रेट करिएगा। और ये भी बना सकता है CH3C डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड C OH CH3। और कुछ मन में जा रहा है तुम लोगों का? CH2 डबल बॉन्ड OH, नहीं क्या? CH2 डबल बॉन्ड O CH3, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये भी इसका टोटोमर है, ये भी टोटोमर है, ये भी टोटोमर ही है, ये भी टोटोमर ही है ना? यहां से हाइड्रोजन हटाए 1 2 3 पोजीशन, यहां से हटाए 1 2 3 पोजीशन, यहां से हटाए 1 2 3 पोजीशन, यहां से हटाए 1 2 3 पोजीशन, तो टोटोमर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो टोटोमर इसका बन सकता है। अब नाम सेम होगा, नाम अलग होगा। ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है? कीटो। और ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। ये सब इनॉल, डबल बॉन्ड यहाँ है OH है, इनॉल इनॉल। अब इसमें सवाल होता है IIT मेंस एडवांस में कि कौन से ये स्टेबल है, कौन नहीं स्टेबल है, तो बता देंगे कुछ बात स्टेबिलिटी के लिए। जल्दी से बनाओ, धीरे धीरे जवान हो जाएगा ना कोई भी पढ़ाई में। उसका सब जो है ना, जहाँ रहता था अगल बगल में सब गांव चल गया परीक्षा देने, तो उसको मन नहीं लगता, वो भी सोचता है कि हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। तो उसको आड़े हाथ आता है हम, ये छुट्टियाँ कहाँ नहीं दे रहा है, छुट्टियाँ कहाँ नहीं दे रहा है। तो जरा रोज सोच सोच के गली आता रहता है, 3 दिन से यही कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि थोड़ा कर किताब कॉपी झाड़ उड़ के देखो कि कौन कब कहाँ कैसे पढ़े थे।
बन गया ना, और कुछ बनाएगा क्या? सब जगह से हाइड्रोजन उठा लिए एक करके। ठीक है, रुको हाँ ये बात तो सही बताया था, समझ रहा। स्टेबिलिटी के लिए हम लोग दो बात जानते हैं, एक बात अभी समझा सकता है, एक बात थोड़ा दिन में समझेंगे, या रेजोनेंस यदि पढ़े होंगे तो समझ ही जाएंगे। लिखा जे लिखा, दो बात जानो, इसमें पूछा जाए ना कौन स्टेबल ज्यादा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। किससे? सी डबल बॉन्ड सी से। जहां सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा दिखेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी होती है 360 किलो जूल पर मोल, है ना, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 250 किलो जूल पर मोल। लिख ही देते 360 किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखेंगे। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 250 किलो जूल पर मोल। अब कोई किताब में 364 65 लिखल होगा तो बताना मत कि सर गलती लिख दिया था, हम आपको याद रखने के लिए की, है ना, याद रखने के लिए। 360 100 100 110 ज्यादा है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है थोड़ा सा दिमाग में बात जाएगा। 360 है 250, ठीक है। तो कहने का मतलब है याद रखने के लिए वो बताएं कि थोड़ा दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता है तो इंफॉर्मेशन लीजिए। सी डबल बॉन्डो जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे पूछा जाए ना कीटोन ज्यादा स्टेबल की इनॉल ज्यादा स्टेबल, कीटो इनॉल दो टोटोमर है, कीटो ज्यादा स्टेबल की इनॉल ज्यादा स्टेबल, तो कीटो में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इनॉल में सी डबल बॉन्ड सी होता है ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल? जैसे ये शुरुआत किए थे यहां से, बोले ये स्टेबल की ये स्टेबल, तो कीटो स्टेबल। इसके वजह से इसके एग्जिस्टेंस करीब करीब 99% हो जाता है, ये एक ही परसेंट एग्जिस्ट करता है, ये एक ही परसेंट एग्जिस्ट करता है और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है कि वो ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन क्या हर जगह पे कीटो ही ज्यादा स्टेबल होता है? तो नहीं, कहीं कहीं पे इनॉल भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए तो पढ़ाई करनी है ना। अब इनॉल ज्यादा स्टेबल वहां पे हो जाता है जहां पे कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन का मतलब रेजोनेंस होता है ना। जहां पे रिजोनेंस होता है वहां पे स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनॉल में यदि रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस थोड़ा सा पुराना हो गया, बॉन्डिंग में पढ़े थे, आगे भी पढ़ाएंगे जीओसी में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं और क्वेश्चन बनाने में दोनों का उपयोग करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी देखते हैं और फिर कंजुगेशन देखते हैं। कंजुगेशन बताएं, डबल बॉन्ड पाई पाई कंजुगेशन, तब रिजोनेंस होने लगता है। उतना ऑर्गेनिक में हम पढ़ाएं बॉन्डिंग में आप लोगों को, ठीक है। तो कंजुगेशन होगा तो सिस्टम क्या होगा? ज्यादा अस्टेबल हो जाएगा। तो कभी कभी इनॉल भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जब रेजोनेंस आएगा। इतना लिख के रख देना है फिलहाल, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में देखेंगे, जीओसी में देखेंगे, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की डिस्कशन हो जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल किसको कह रहे हैं? क्लियर है? जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक ओ एच भी हो, इनॉल। जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ हो, कीटो। पहला
molecule having C double bond O is more stable than C double bond C, since the bond energy of C double bond O is 360 kilojoule per mole, while C double bond C has bond energy 260 किलोजूल पर मोल। दूसरा, इफ द मॉलिक्यूल बोले तो कीटो या इनोल दोनों में से कोई भी हो सकता, आर conjugated, molecules are conjugated, since resonance occur in such case. And the molecule and such molecule is more stable. यदि कीटो या इनोल टोटोमर है और उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये दो बातों से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की क्या देख लेते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अभी समय था जिसमें संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगता, लेकिन इसका ठीक उलट छूटी जा रहा है। ना हम तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बात कर रहे हैं। हो गया, एक एग्जाम्पल करेंगे। जल्दी इसलिए कि थोड़ा और बात करना है। हो गया, लिखना भाई जल्दी। कितना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 7। पहचानते ना इसको, पहचानते हैं इसको, तो हिम्मत है तो इसका टोटोमर बना दीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। क्या इधर कार्बन तो डबल बॉन्ड के साथ है, अल्फा कार्बन है या नहीं है,
हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दे यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन पूछेगा अब हाइड्रोजन क्या करोगे, हाल मालिक आप ही के साथ, अरे इतना ही तो करना है। देखो क्या बन गया, बन गया। देखो पबजी से कम मजा नहीं आया होगा, हो गया, देख लिए कितना मजेदार है। अब बोलिए, इसमें कंजुगेशन इतना दूर में था, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, लेकिन तो इसमें तो पूरे रिंग में हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, जबकि ये इनॉल टॉटोमर है और ये कीटो टॉटोमर है। देखिए यही सब पढ़ने लगिएगा तो हो जाएगा कि बचवा एकदम आईटी वाला तैयारी कर रहा है, और क्या करना है, मेडिकल वाला तैयारी हो रहा है, बस इस यही यही सब, यही इतना से हो जाता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये कीटो, इसका टॉटोमर बनाना है। बना दीजिए, मैजिक करिए, मैजिक। जो गांव घर चला गया उसको थोड़ा दिखा दीजिएगा, भाई इसका कुछ करो तो, देखिए देखिए क्या करता है। बोले उल्टा आदमी काहे बना दिया थे, इन्हें मुंह लग रहा है, उन्हें तो पैर लग रहा है। और इस दिन के लिए उसको रोना पड़ जाएगा अगले साल के अगले साल तक। कुछ करने चाहेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए कैसे हर कार्बन, हर के बगल में वो कार्बन दिखाई दे रहा होगा, यहां भी दिखाई दे रहा होगा, यहां भी दिखाई दे रहा होगा, सब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, तीन कार्बन पे सी डबल बॉन्ड है और तीन गो कार्बन सब तो अल्फा ही है, और सब पर हाइड्रोजन तो है ही है, नहीं है तो क्या करें, डबल बॉन्ड यहां लगाएं तो OH, डबल बॉन्ड यहां लगाएं तो यहां OH, डबल बॉन्ड यहां लगाएं तो यहां OH, कितने बढ़िया मॉलिक्यूल बने। क्या साथ में कंजुगेटेड है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल, चूंकि इलेक्ट्रॉन डांस करने का पूरा फ्लोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाचते रहता उसमें रिंग में। रुकना यार, तू हो गया वाला है, भूख तो लगना है, ये तो डेली का फिनोमेनन है, इससे क्या होता है। हर साल होली आता है, हर साल बरहमा आ जाए कितना बुरा लगता है? एक साल भी आ जाए तो कितना बुरा लगेगा, हर साल आए तो खैर बातें खत्म हो गया, एक साल भी वापस आ जाए फिर से बरहमा में, बाप, समाज में गंदगी टाइप महसूस करने लगेगा। बढ़ जाए नेक्स्ट, दूसरा है एग्जाम्पल नहीं, टाइप 2, ऐसे लिखना। देखो टाइप में क्या था ना, टाइप 1 हो गया आपका कीटो इनॉल टॉटोमर, टाइप 2 वाला में उतना कोई झमेला नहीं है, इसलिए वो आसानी से हो जाएगा। इमाइन जबरदस्ती का है, इनामाइन टॉटोमर, ये जनरली होता और पूछा कम ही जाता है, लेकिन होता है, यदि कहीं दिख गया तो छोड़ने का नहीं। देखो CH2CH डबल बॉन्ड NH, चारे बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन भी बेईमान होता है, इस मॉलिक्यूल को इमाइन कहते हैं, ये हाइड्रोजन को नाइट्रोजन एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है, ठीक है, इमाइन इनामाइन हो जाएगा, इसका जो दूसरा टॉटोमर बनने वाला है CH2C,
गड़बड़ लिखा गया लगता है। हेडिंग बनाओ लिखो, तो अब आता रहता है। CH2 NH2 कर देते हैं। यही गलती नहीं लिख दे यार, CH3 ना होगा ये। हाइड्रोजन खोजते खोजते परेशान हो गए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 है ना। यहां नाइट्रोजन शुरू किया बेईमानी, यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट किया होगा। देख लिए कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड NH था। देखिए कैसे हुआ, नाइट्रोजन बेईमान है, ऑक्सीजन की तरह ही नाइट्रोजन बेईमान एटम। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया ये वाला पाई बॉन्ड कमजोर वाला, ठीक है। कार्बन क्या बोलेगा, बगल वाला हाइड्रोजन को बोले यार दे दो हाइड्रोजन। देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड NH, 2 इलेक्ट्रॉन आकर के माइनस, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन, ठीक है। अरे बोलो ना रे, अरे भारी लग रहा है क्या, सेम चीज है, नहीं तो कहो वैसे लिख देते हैं तो और सेम सेम लगेगा। CH3 लिख दिए सीधा, CH डबल बॉन्ड NH, जैसे समझना है एक बार उसी को फिर समझा रहे हैं। जैसे था ना अभी OH, क्या हुआ था, नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट दिखाई देता है तुमको, वही घर पे जो चाय पीने के लिए आते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, माइग्रेशन हुआ 1 2 3, क्या वही तो किए, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, 2 इलेक्ट्रॉन, ये उठ के गया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। ये इसको पूछेगा ना तू क्या करेगा, क्या बोलेगा, हुजूर आप ही के पास है, जो कहिए। हो गया, इसको बोलते हैं बाबू इमाइन। देखो तीनों एक ही बात लिखे हैं, एक वो हाइड्रोजन घटा दिए थे, बस यही दिक्कत हुआ था। इसको इसको इमाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इनामाइन। समझे नहीं समझे बताओ, इमाइन इनामाइन 1 3 माइग्रेशन। छुट्टी दल के प्रेशर दे ले रहता है गधा। देखो तोरे प्रेशर में एगो हाइड्रोजन कम लिख दिए, फिर हाइड्रोजन खोज रहे कहाँ है कहाँ है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तभी ये भी शो होगा।